एक समय की बात है कि सिंदरून जंगल में बंटी नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन उसकी पत्नी टोनी उससे कहती है, देखो ना जी, हमारी तो एक ही बच्ची है, रानी, लेकिन उसको भी हम बेहतर जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी और कब मैं अपनी बेटी को अच्छा खिलाऊंगी और अच्छा पहनाऊंगी। लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा। अरे टोनी, सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं पूरे परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, लेकिन खुदा के आगे किसकी चलती है। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। जी हाँ, फसल खराब हो गई और मेरी चिंता भी बढ़ गई। साहूकार अपने पैसे मांगने के लिए आएगा, तब हम क्या करेंगे? वो तो हम लोगों के घोंसले को हड़प कर लेगा। पिछली बार बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले को हमने बचाया था, लेकिन लगता है इस बार हम लोग अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। तू चिंता ना कर, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई राह दिखा देगा। कुछ दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं। एक दूसरे जंगल से एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सिंदरून जंगल में आता है। उसकी मुलाकात बंटी से होती है। वे बंटी से कहता है, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं। हमें अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए किसी की जरूरत है, इसीलिए हम एक बच्चा गोद लेने आए हैं। अगर तुम्हारी नज़र में कोई हो तो हमें बता दो। ये सुन के बंटी मन ही मन में सोचता है, क्यों ना मैं अपनी बच्ची इनको गोद दे दूं। इसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं साहूकार का कर्ज अदा कर सकूंगा। चलिए साहब, मेरे घर में, मैं आपको अपनी बच्ची गोद देने को तैयार हूँ। बंटी उनको लेके अपने घर जाता है और टोनी को एक कोने में ले जाकर उससे कहता है, अरे टोनी, ये पति पत्नी हमारे जंगल में एक बच्चा गोद लेने आए हैं। क्यों ना हम उन्हें अपनी बच्ची रानी को गोद दे दें। बदले में ये हमें बहुत सारे पैसे देंगे, जिससे साहूकार का सारा कर्जा उतर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी बच्ची किसी को गोद कैसे दे दूं? टोनी, ज्यादा पागल मत बन, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम और 2 अंडे देके माँ बन सकती हो, और ये भी तो सोचो कि रानी की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है जी, आप बात तो सही कर रहे हो। मैं रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख लूंगी। फिर वो दोनों रानी को गोद दे देते हैं। बदले में उनको ढेर सारा रुपया और पैसा मिलता है। जाते समय रानी रोने लगती है, माँ, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के। मुझे मत भेजो माँ, मैं नहीं जाऊंगी। टोनी रोते हुए, अरे बेटी, ये लोग तेरे नए माता पिता हैं, तू इनके साथ चली जा। ये तुझे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तू इनके साथ बहुत खुश रहेगी बेटी, जिद मत कर, चली जा। साहब जी, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाइए। इसके बाद वो दोनों रानी को लेकर चले जाते हैं। टोनी की पड़ोसन दूर से ये सब कुछ देख रही थी। वो उनके जाने के बाद टोनी के घोंसले में चली जाती है। अरे तू कैसी माँ है? तू अपनी बेटी को अपने से अलग कैसे कर सकती है? मैंने पहली बार देखा है कि कोई माँ इतनी भी जालिम और लालची हो सकती है। अब हम लोग तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। अरे बहन, अगर तुम मेरी जगह होती तो
क्या करती? मैं तो अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उसे गोद दे दिया। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी करूँ, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप यहाँ से जा सकती हैं। पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। अरे टोनी, मैं साहूकार का कर्ज चुका के अभी आता हूँ। इसी तरह टोनी अपना जीवन अपनी बेटी रानी के बगैर बिताने लगती है। बच्चों, इस दुनिया में चाहे कितना भी कर्ज हो वो चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी चुकाया नहीं जा सकता। जंगल में 4 मित्र मीनू चिड़िया, कालू कौवा, मिठू तोता और बोनी उल्लू रहते थे। वे सब बहुत गहरे मित्र थे। उनकी दोस्ती की मिसाल सारा जंगल दिया करता। कालू कौवा उन सब में बहुत आलसी और कामचोर था। वे बिल्कुल मेहनत नहीं करता था। कालू भैया, बारिश का मौसम आने वाला है, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या आपने बारिश के मौसम के लिए कोई भोजन जमा किया है? अरे मीनू बहन, तुम तो हमेशा बोरिंग बातें करती हो। अभी बारिशों में बहुत समय है। आजकल मौसम कितना अच्छा है, मेरा अभी काम करने का मन नहीं चाहता। लेकिन कालू भैया, अगर आप इन दिनों में मेहनत नहीं करोगे तो अगले दिनों में आपको बहुत दिक्कत होगी। कालू कौवा मीनू चिड़िया की बात का बहुत गुस्सा करता है और उसको बुरा भला कह देता है। अरे मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें खुद काम करने का शौक है तो तुम करो, ख्वामखा मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं जा रहा हूँ, आई बड़ी बुद्धिमान कहीं की। मीनू चिड़िया कालू कौवे को बुरे समय से बचाना चाहती थी और उसके लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन कालू कौवे की बातें सुन के वे बहुत उदास हो जाती है। अरे मीनू बहन, तुम उदास मत हो। कालू भैया की आदत तो तुम जानती हो, वो किसी की बात कब सुनता है। इसके बाद मीनू चिड़िया सोचती है, अगर हम सब मित्र मिलके भोजन इकट्ठा करने के साथ साथ एक फसल उगा लें तो बारिश से पहले वे पक जाएगी और हमारे पास बहुत सारा भोजन होगा। मैं आज ही अपने मित्रों से इस बारे में बात करूंगी। मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते से फसल उगाने के बारे में बात करने जाती है। अरे आओ मीनू बहन, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ मिट्ठू भैया, सब ठीक है। मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। क्यों ना हम सब मित्र मिलके एक फसल उगा लें। इससे हमें बारिशों के दिनों में भोजन का मसला बिल्कुल नहीं होगा और हम सब सुकून से अपने घरों में बैठ के बारिश का मजा ले सकेंगे। अरे हाँ मीनू बहन, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। बोनी उल्लू और कालू कौवे से इस बारे में बात करते हैं। बोनी उल्लू मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोते के समझाने पे मान जाता है, लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी और कामचोर था। वो मेहनत करने के लिए बिल्कुल राजी ना हुआ। अरे कालू भैया, मीनू बहन की बात बिल्कुल ठीक है, इसमें हमारा ही तो फायदा है, वरना बारिशों के दिनों में हमें बहुत तंगी होगी। अरे तुम सब तो पागल हो, मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो। जाओ जाओ, बेकार में मेरा समय जाया मत करो। बहुत समझाने के बावजूद भी कालू कौवा अपने मित्रों की बात पे राजी नहीं होता। वे तीनों मित्र मिलके खूब मेहनत करते हैं और अपनी फसल को तैयार कर लेते हैं। अरे मित्रों, देखो हमारी फसल पक चुकी है, हमारी मेहनत रंग ले आई है, अब हमें बहुत स्वाद आएगा। हाँ मिट्ठू भैया, अब बारिश के दिनों में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। वो सब मित्र अपनी मेहनत की कामयाबी पे बहुत खुश थे, लेकिन कालू कौवा अपनी मौज मस्तियों में लगा हुआ था। उसे बारिश के दिनों की
बिल्कुल फिक्र न थी, ना ही उसने कोई भोजन इकट्ठा किया था। उसे अब भी आने वाले दिनों की कोई चिंता न थी, जबकि बाकी मित्र फसल काट के घरों में महफूज कर रहे थे। अरे मिट्ठू भैया, आज तो हमने बहुत काम कर लिया, मुझे तो बहुत थकावट हो रही है। चलो हम घर चल के चाय पीते हैं। अरे हाँ मीनू बहन, मैं भी बहुत थक गया हूँ, लेकिन मैं आने वाले दिनों में अपने घर की खिड़की से बरसात के मजे लूंगा। इतने में कालू कौवा वहां पर आ जाता है। अरे दोस्तों, कैसे हो? काम कर कर के तुम लोगों की शक्लें बिगड़ गई हैं। हो। कालो भैया, हमने काम किया है तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा। हमें बरसात के दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या तुमने भी कोई इंतजाम किया है? अरे मेरा तुम लोगों की तरह दिमाग खराब थोड़ी है, पागल कहीं के। कालू कौवा अपने मित्रों का मजाक बना के वहां से चला जाता है। चंद दिन के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और तमाम पंछी दुबक के अपने घरों में बैठ जाते हैं। कालू कौवा भी मजे से बारिश को देख रहा होता है। अचानक से उसको भूख सताती है और उसे ख्याल आता है कि इतनी बारिश में वो भोजन तलाश कैसे करेगा। सोच ही सोच में शाम हो जाती है और कालू की भूख शदीद हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती। फिर कालू कौवे को ख्याल आता है कि उसके मित्र उसको कितना समझा रहे थे, लेकिन उसने उनकी एक बात ना सुनी। आज वे सब अपने घरों में शांति के साथ बैठे हुए थे और कालू कौवे के पास खाने को कुछ नहीं था। कालू कौवा बारिश में भीगता हुआ बोनी उल्लू के पास जाता है। अरे अरे, इतनी बारिश में कौन आ गया? अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई? बोनी भैया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। कालू भैया, इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? अरे भैया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मेरी मदद करो। अरे कालू, हम सब ने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी। अब हम तुम्हें अपना भोजन क्यों दें? अरे बोनी भैया, तुम तो मेरे पक्के मित्र हो। मैं वादा करता हूँ अगली बार मेहनत जरूर करूँगा और भोजन जमा करूँगा। प्लीज मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। बोनी उल्लू कालू कौवे के वादा करने के बाद उसे थोड़ा सा अनाज दे देता है, लेकिन उससे कालू कौवे को ये एहसास हो जाता है कि हमेशा आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए और मेहनत जरूर करनी चाहिए ताकि मुश्किल समय में दिक्कत ना हो।